Hello my dear students, welcome back to my channel Master Educator. In the last video we have discussed about real numbers. Today we are going to cover another interesting topic, that is logarithm. Before heading towards topic, it's my humble request you to please like, share and subscribe to my channel and click on the bell icon for new video updates. Stay tuned and let's get started. आज की टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन लेंगे, रिकैप लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स आर बेसिकली सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। It can be classified into two types, that is rational और irrational. रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जिसको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं q से। नेक्स्ट वी हैव डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन जो p बाई q का जो q वाला फॉर्म होता है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में होता है। q इज इक्वल्स टू जो आपका डिनोमिनेटर। वेयर एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 पावर n इंटू 5 पावर m। ठीक है, ये हमारे थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर थे हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जिसको हम p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स का सम, जैसे कि √2 प्लस ऑफ माइनस √2, इन दोनों का जब सम करेंगे हम, प्लस ऑफ माइनस माइनस होता है, माइनस √2 माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ इरेशनल नंबर्स जो है हमारा, वो इरेशनल नंबर होगा। ये बात ज़रूरी नहीं है, ये एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, बिकॉज 0 इज़ अ रेशनल नंबर, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। जो दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि √2 और 3√2, इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे √2 इंटू 3√2, तो 3 इंटू √2 स्क्वायर, और ये हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 6। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम इज़ बेसिकली a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a हमारा क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है, एंड 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b होता है। द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें हमने देखा था जो कॉम्पोजिट नंबर है, कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से। ओके, अब व्हाट आर प्राइम? प्राइम इज़ नथिंग बट प्राइम नंबर, जो कि हमारा 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसको लेकर जो हम नंबर मल्टीप्लाई करके, जो फैक्टराइज करके जो हम नंबर बनाते हैं, तो वो जो नंबर बनेगा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग प्राइम नंबर्स। एक्सपोनेंट
किसी भी चीज़ की पावर, जैसे कि 3 पावर 4, ये जो पावर है इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। ओके, ऊपर वाला होगा आपका एक्सपोनेंट, नीचे वाला होगा आपका बेस। ओके, एक्सपोनेंट का एक और नाम था, हमने इसको एक और नाम दिया था, दैट इज़ इंडेक्स। एक्सपोनेंट और इंडेक्स भी कहा जाता है इसको, इसीलिए यहाँ पर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस कुछ भी आ सकता है। ये थी हमारी कुछ आइडेंटिटीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ए पावर ज़ीरो, किसी भी कोई भी नंबर, ए हमारा कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर की अगर पावर या उसका एक्सपोनेंट ज़ीरो होगा तो उसका आंसर हमेशा एक आएगा। ओके, नाउ लोगैरिथम, ये हमारी आज की टॉपिक है। ओके, तो a पावर n इज़ इक्वल्स टू एक्स। अगर a पावर n इज़ इक्वल्स टू एक्स है और a x पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या कहा मैंने, a पावर n इज़ इक्वल्स टू एक्स है, हम ऐसा सपोज कर रहे हैं। n हमारा a और x ये क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और a हमारा नॉट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर a 1 क्यों नहीं हो सकता, 1 पावर n इज़ इक्वल्स टू 1। 1 की पावर में आप कुछ भी रख दो, दुनिया का कोई भी नंबर उठाकर रख दो, उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होगा, फिर इंटू 1 1 ही होगा, इंटू 1 इंटू 1 n टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 1 ही होगा। तो इसीलिए a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। देन वी डिफाइन log x टू द बेस a इज़ इक्वल्स टू n। log x टू द बेस a इज़ इक्वल्स टू n, ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब a पावर n इज़ इक्वल्स टू x होगा, तो log x विद बेस a इज़ इक्वल्स टू n। ओके, जैसे कि 2 पावर 4 इज़ इक्वल्स टू 16, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा 16 होगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 विल बी 8 एंड 8 इंटू 2 विल बी 16। log 16 with base 2 is equals to 4। ओके, ये आपका log बनेगा 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी ये वाला log आपका बनेगा। ओके, लोगैरिथम इज़ इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंट। आपका जो लोगैरिथम है वो एक्सपोनेंट का इन्वर्स है, मतलब कि उल्टा है, इन्वर्स है। अब लोगैरिथम के कुछ लॉस है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है, हम देखते हैं। द लोगैरिथम ऑफ प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ लोगैरिथम ऑफ द फैक्टर्स। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log a b। अब इन लोगों के बेसिस सेम होने चाहिए। हाँ, तो log a और log b, ये जो log है आपका, log a और log b को जब हम ऐड कर रहे हैं, ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। log लगाकर उनका प्रोडक्ट कर देंगे हम। लोगैरिथम ऑफ प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ लोगैरिथम ऑफ द फैक्टर्स। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, या फिर log ए बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, देन है उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन रूल।
the logarithm of two ratios of the two quantities. Okay, क्वेश्चन रूल में log a माइनस log b, अगर हम log a को log b में से घटा देंगे तो log a बाई b आ जाएगा. ओके, देन पावर रूल, log x पावर n इज इक्वल्स टू n log x. द लोगारिथम ऑफ द एक्सपोनेंशियल नंबर, कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर को जब आप लोगारिथम लगा दोगे इज द एक्सपोनेंट टाइम्स द लोगारिथम ऑफ बेस. जो लोगारिथम का बेस है वो एक्सपोनेंशियल टाइम में आ जाएगा. ये जो n है आपका ये इसके आगे आ जाएगा. ओके, ये है हमारा पावर रूल. फर्स्ट था हमारा प्रोडक्ट रूल. log a b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b. ओके, ये हमारा फर्स्ट रूल था. log a बाई b जो कि हमारा क्वेश्चन रूल है, log a माइनस log b. ओके, पावर रूल था log x पावर n इज इक्वल्स टू n log x. ओके, अब है ज़ीरो रूल. द लोगारिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. अगर लोगारिथम का बेस अगर 1 है तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा. ओके, देन आइडेंटिटी रूल, द लोगारिथम ऑफ द आर्ग्यूमेंट इनसाइड द पेरेंथेसिस वेयर इन द आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू द बेस इज इक्वल टू 1. अच्छा, तो आइडेंटिटी रूल में जो भी ओके उसका बेस और उसका एक्सपोनेंट अगर दोनों भी सेम होंगे तो उसका आंसर इक्वल टू 1 होगा. ये हमारा है आइडेंटिटी रूल. आइडेंटिटी रूल में जो बेस और उसका एक्सपोनेंट अगर ये दोनों सेम होंगे तो इसका आंसर इक्वल टू 1 होगा. इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम, लोगारिथम b पावर k इज इक्वल्स टू k log b. ये इसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी है. द लोगारिथम ऑफ द एक्सपोनेंशियल नंबर वेयर इट इज़ बेस इज सेम एज द बेस ऑफ द लॉग इज इक्वल टू द एक्सपोनेंट. उसके एक्सपोनेंट के इक्वल होगा. log b पावर k इज इक्वल्स टू k. ये इसके एक्सपोनेंट के इक्वल होगा. ओके, इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम में ये आता है. ओके, देन है इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट. अगर किसी के भी एक्सपोनेंट में कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर के एक्सपोनेंट में लॉग आएगा, इसका जो बेस है वो उसके सेम होगा और समथिंग के, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा. ओके, b पावर मतलब एक्सपोनेंट के पावर में log विथ बेस b k, तो यहाँ पर होगा k इक्वल्स टू k log b. अब जब ये बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम होंगे तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा. तो इज इक्वल्स टू k. ये थे आपके कुछ रूल्स. अब ये जो हमने रूल्स देखे हैं इसके कुछ नाम हैं तो आपको वो याद करने पड़ेंगे. log ऑफ 1, log ऑफ 1 हमेशा ज़ीरो होता है. log ऑफ 1 ये नाम है रूल का. नेम यू शुड रिमेंबर. log ऑफ द सेम नंबर एज बेस, अगर बेस और
उसका जो नंबर है दोनों सेम होंगे इक्वल्स टू 1। लॉग ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके। प्रोडक्ट रूल तो हमने देख लिया, लॉग ए बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी। जब भी प्रोडक्ट आएगा तो उसमें प्लस आएगा, जब भी डिवीजन आएगा तो वो हमेशा माइनस होगा। ओके। देन टाइप्स ऑफ लोगैरिथम। टाइप्स ऑफ लोगैरिथम 3 तरीके के लोगैरिथम है, स्टैंडर्ड, कॉमन एंड नेचुरल। स्टैंडर्ड लोगैरिथम मतलब कि जो स्टैंडर्ड, जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। देयर आर 2 बेसिस विच आर कॉमनली यूज। 2 बेसिस हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। देन एनी अदर एंड डिज़र्व स्पेशल मेंशन। अगर कोई अदर नंबर आया, कोई दूसरा वाला बेस आया तो उसको मेंशन करना आपको ज़रूरी है। 10 और एक्सपोनेंट, ये जो स्पेशल कॉमनली यूज्ड बेसिस है, इनको आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो दूसरे हैं, इनको छोड़कर जो दूसरे हैं वो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। दे आर बेस 10 एंड बेस ई। यूजुअली हम लॉग बेस 10 और लॉग विथ बेस ई लिखते हैं। तो इसे कहते हैं, यहाँ पर अगर 1000 है, ओके 1 सेकेंड, log base 10 with 1000 दैट विल बी इक्वल टू 3। अब मैंने ये किया कैसे, 10 पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000, राइट। पावर 3 मतलब 3 ज़ीरो तो लगेंगे ना। 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 विल बी 100, 100 इंटू 10 विल बी 1000। ओके। तो अगर 10 पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000 है, तो जो लॉग, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। ओके। अप्लाई लॉग, 1 मिनट, ओके, 10 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000, राइट। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, log both sides। ओके, log with base 10, 10 cube is equals to log base 10 into 1000। ओके। तो हमें क्या कहा गया था कि जो एक्सपोनेंट का जो नंबर है वो पीछे आ जाएगा, log 10 पावर 10, ओके, इज इक्वल्स टू log 10,000। ओके। log विथ बेस सेम एंड नंबर इज इक्वल्स टू 1। ओके। तो 3 इज इक्वल्स टू log बेस 10 पावर 1000। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, log बेस 10 बेस ई, log बेस ई मतलब कि छोटा सा ई नीचे आपको लगाना पड़ेगा। ओके। और e इज़ इक्वल टू 2.718। दिस इज़ अ वेरी important value that you should remember। ओके। e is equals to how much, 2.718। देन उसके बाद है कॉमन लोगैरिथम। कॉमन लोगैरिथम किसे कहते हैं हम, लोगैरिथम टू द बेस 10। कॉमन लोगैरिथम हम उन्हें कहते हैं जिसका बेस हमेशा 10 होता है, जिसका बेस हमेशा क्या होता है, हमेशा 10 होता है। ओके। देन इट इज़ डिनोटेड बाई log x। इसको हम जनरली log x से डिनोट करते हैं हम, मतलब 10 रिप्रेजेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें।
ओके, तो कॉमन लॉग ऐसे लॉग है जिसमें हम जिसका बेस जो है 10 होता है। ओके, देन नेचुरल logarithm of number to the base e is known as natural logarithm। नेचुरल logarithm मतलब जिसका बेस e हो, log e, इसको हम बोलते हैं नेचुरल logarithm। स्टैंडर्ड 2 है, एक log बेस 10 और e, ये 10 वाले को हम बोलते हैं कॉमन, इसको हम बोलते हैं नेचुरल। ओके, कांस्टेंट e इज एन इरेशनल। e की वैल्यू हमने क्या बोली थी, 2.718। ये सो ऑन जाते रहती है, लेकिन हमें जनरली अप्रॉक्सीमेटली याद रखना होता है 2.718। तो बेसिकली लोगैरिथम कब डिफाइंड होते हैं, जब a पावर n इज इक्वल्स टू x होता है, तो log x with base a is equals to n। You should remember this point, this is very important। a power n is equals to x, log x with base a is equals to n। Okay, these are some rules and properties and laws of logarithm: product rule, then quotient rule, base something, these are your rules। I hope you understood the whole concept। Thank you very much for watching my video। Thank you।